लास्ट टॉपिक हम लोगों ने एचसीएल की पढ़ी थी, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। आज समझते हैं एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट भी है क्या। यहाँ पे इसकी रेंज है 1 से बल्कि 99। मेरे पास कहाँ पे यूज हुई थी 1 से लेकर 99 तक, ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट थी। और 100 से लेकर के 199 ये एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें आप ब्लॉक कर सकते हो सबनेट को, ब्लॉक कर सकते हो स्पेसिफिक होस्ट को, ब्लॉक कर सकते हो नेटवर्क को, और कैन ब्लॉक सर्विसेज, सर्विस को भी ब्लॉक यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। सबनेट मेरे पास 192.168.1.168.1.0, यहाँ पे मैं से /29 करना चाहता हूँ। होस्ट 192.168.1.1, नेटवर्क 192.168.1.0, सर्विस मैं यहाँ पे HTTP ब्लॉक करना चाहता हूँ। ठीक है, इसका पोर्ट नंबर है 80, पोर्ट नंबर से भी ब्लॉक कर सकता हूँ, प्रोटोकॉल से भी ब्लॉक कर सकती हूँ। ये मेरे पास प्रोटोकॉल एक ही चीज़ की TCP की है, TCP की या नहीं। UDP में क्या आपके पास आएगी, ICMP UDP में आएगी, ऐसे होगा। FTP आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो TCP में। ठीक है, आप चंद यहाँ पे स्पेसिफिक सर्विसेज भी ब्लॉक कर सकते हो। वी कैन अलाउ और डिनाई नेटवर्क, होस्ट, सबनेट एंड सर्विस। यहाँ पे क्या हो, सिलेक्टेड सर्विसेज कैन बी ब्लॉक। जैसे मैंने बात कर ली, अगर आप FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप यहाँ के पास यहाँ के फाइल सर्वर है, आप इसका सर्विस यहाँ पे ब्लॉक करना चाहते हो, या आप यहाँ पे ICMP में ब्लॉक करना चाहते हो, तो ICMP मतलब पिंग नहीं कर सकते। आप कहना चाह रहे हो कि मुझे DNS यहाँ पे ब्लॉक करें, तो आप DNS भी ऐसे ब्लॉक कर सकते हो स्पेसिफिक। लेकिन ये हुआ कि स्टैंडर्ड में जो आप यहाँ पे सबनेट, होस्ट या नेटवर्क को ब्लॉक करते थे, कंप्लीट सर्विसेज की ब्लॉक हो जाती थी। एक स्टैंडर्ड में आप यहाँ पे क्या पार्टिकुलर या तो स्पेसिफिक कोई ख़ास सर्विस आप ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लीमेंटेड क्लोजेस्ट टू द सोर्स। ये कहाँ पे होगा, समझो मैं यहाँ पे, ये मेरे पास सोर्स है, ये मेरे पास डेस्टिनेशन है, मैंने कुछ सर्विसेज ब्लॉक करनी है। ठीक है, कि 192.168.1.1 ये मेरे पास सोर्स है, इसकी HTTP एक्सेस ना कर पाए, तो मुझे ये चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ी, नियरेस्ट टू द सोर्स। वैसे स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, नियरेस्ट टू द क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन। मगर आप यहाँ भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मगर सीन फिर ये होगा, अगर ये सब नेटवर्क को ब्लॉक करनी हो, यहाँ के नेटवर्क ब्लॉक करनी हो, यहाँ की कोई होस्ट ब्लॉक करनी हो, तो फिर क्या करोगे इसके साथ। उसके लिए यहाँ पे क्लोजेस्ट इन्होंने यहाँ पे चूज़ किए फॉर स्टैंडर्ड। यहाँ पे आ जाए, इसके बाद इसमें क्या होगा, फिल्टरिंग इज डन बेस्ड ऑन सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर एज वेल। इसमें ये होगा कि यहाँ पे मैं कहना चाह कि 192.168.1.1 है। ठीक है, और मैं यहाँ किसी होस्ट के ऊपर काम करना चाहता हूँ 192.168.2.1, इसके HTTP मैंने ब्लॉक करनी है। ठीक है, HTTP लिखना चाहते हो या इसके पोर्ट नंबर 80 लिखना चाहते हो। ठीक है, मैं स्पेसिफिक एक ही सर्विस, लेकिन इसमें आपको सोर्स, डेस्टिनेशन दोनों आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे इन केस ऑफ फिल्टरिंग। किसी ACL के एक्सटेंडेड में आप लोग क्या करोगे, सोर्स, डेस्टिनेशन दोनों डिफाइन करोगे। स्टैंडर्ड में क्या करते थे, जो यहाँ पे इसे परमिट करते थे, डिनाई के बाद लास्ट आपको परमिट वहाँ पे देनी पड़ेगी। जो अभी हम परमिट करते हैं, तो आप क्या परमिट एनी लिखते हैं, एनी मीन्स आपके पास सोर्स। जब आप यहाँ पे एक्सटेंडेड में अप्लाई करोगे, परमिट लिखोगे, तो परमिट के बाद आपको एनी लिखने पड़ेगा। एनी ने किस लिए, ये फर्स्ट एनी सोर्स के लिए, सेकेंड एनी डेस्टिनेशन के लिए यूज होती है कि बस। ये हमारे पास क्या थी, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड लिस्ट थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।